एनीट्यूब किरण यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में किस राज्य में 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं, गोवा राज्य में स्थापित गोवा मेडिकल कॉलेज न केवल भारत में पहला था बल्कि एशिया के पहले मेडिकल कॉलेजों में से एक था। जिस राज्य को फन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां की नाइट लाइफ और पार्टीज वर्ल्ड फेमस है। भारत का यह शहर हमेशा देसी और विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है और देश में इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यह राज्य भारत में सबसे लोकप्रिय और भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के कई लोग आते हैं और जो इस जगह का दौरा करने के बाद यहाँ बस जाते हैं। आज बात कर रहे हैं भारत के उस जन्नत के बारे में जहाँ जाने का सपना हर युवा के दिलों में होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फन कैपिटल और सबसे छोटे राज्य गोवा के बारे में, जो जाना जाता है अपने बेहतरीन बीचेस के वजह से। तो चलिए बिना देर किए निकल जाते हैं गोवा की सफर में। गोवा अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित इस छोटे से राज्य में लुभावने परिदृश्य से लेकर प्राचीन चर्चों तक सब कुछ यहाँ आपको मिलेंगे। क्षेत्रफल की हिसाब से यह भले ही देश में सबसे छोटा राज्य है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति इनकम के मामले में यह सबसे अमीर भारतीय राज्य है और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा राज्य की टोटल एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन है 14,58,545 और गोवा राज्य की लिटरेसी रेट है 88.70%। गोवा के मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी है और कोंकण गोवा की राज्य भाषा है। गोवा में सबसे ज्यादा कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा मराठी, कन्नड़, उर्दू और हिंदी भी बोली जाते हैं। संस्कृति की दृष्टि से गोवा की संस्कृति काफी प्राचीन है। 1000 साल पहले गोवा को कोंकण और काशी के नाम से जाना जाता था। हालांकि पुर्तगाली लोगों ने यहाँ की संस्कृति का नामो निशान मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ के मूल संस्कृति इतनी शक्तिशाली थी कि वो ऐसा नहीं कर पाए। आपको बता दें, गोवा करीब 450 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। इसी वजह से यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव हर जगह है। दोस्तों, अगर गोवा के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेशित होने के अलावा भी गोवा राज्य में एक आकर्षक ऐतिहासिक अतीत छुपा हुआ है, जिसका वर्णन 3री शताब्दी में मिलता है। गोवा मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह और व्यापक नदी इसका महत्व बढ़ाया करते थे। 30 मई 1987 को जब केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन हुआ, तब गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जिसमें दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। 1961 में गोवा को स्वतंत्रता मिलने से 450 साल पहले पुर्तगाल का शासन था। देश ने गोवा में रहने वाले लोगों को पुर्तगाल की नागरिकता की पेशकश की थी। इसलिए 1961 से पहले गोवा में पैदा होने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता मिले हुए हैं। अब उन्हें पुर्तगाल और भारत दोनों की नागरिकता हासिल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गोवा में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। गोवा में 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में और दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा में विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का एक खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। गोवा के लगभग 60% जनसंख्या हिंदू और लगभग 28% जनसंख्या ईसाई है। यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो गोवा में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्रिसमस और नया साल बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा के कई ऐसे उत्सव हैं जिन्हें सिर्फ गोवा में ही मनाया जाता है। गोवा में इसके साथ दिवाली और होली के त्योहार भी बहुत जोरों शोरों से मनाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में गोवा राज्य में आने वाले डोमेस्टिक पर्यटकों की संख्या लगभग 71 लाख थे, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 9 लाख से अधिक थे। इसी बात से पता चलता है कि इस जगह को लोग कितना पसंद करते हैं। गोवा की हस्तशिल्प कला को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी आगे बढ़ चुकी है। तरह तरह के सुन्नियों से यहाँ के बाजारों में पाए जाने वाले सबसे पॉपुलर आइटम्स हैं। गोवा के कुशल कारीगर अट्रैक्टिव ज्वेलरी, फ्रेम्स और शोपीस बनाने के लिए समुद्र तट से कलेक्ट किए गए गोले और नारियल की खाल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गोवा में बेची जाने वाली चीजों में बांस, पीतल और चांदी के ऑर्नामेंट भी शामिल है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाए जाते हैं और पर्यटक इनकी ओर आकर्षित होते भी हैं। भारत का सनशाइन स्टेट गोवा हॉलिडे मनाने या हनीमून के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप भारत में रहते हुए भी विदेश में होने का एहसास कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है।
गोवा का बागा बीच एक पूरी तरह से अलग माहौल का अनुभव कराता है। ये गोवा के सबसे फेमस बीच में से एक है, जहां आपको एकदम शांत माहौल और शानदार वातावरण देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ कैफे और सुनहरे रंग की रेत में एंजॉय करने का अवसर भी मिलता है। अब यहाँ फैमिली के साथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, और ये बीच अपनी नाइट लाइफ और पार्टीज के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ कोई भी जा सकता है। इसके साथ ही बागा बीच अपने स्वादिष्ट सी फूड के लिए भी फेमस है। गोवा और कर्नाटक की सीमा के पास मांडवी नदी पर स्थित दूधसागर झरना एक खूबसूरत जलप्रपात है। दूधसागर शब्द का अर्थ है दूध के सागर। यह झरना भारत का 5वां और विश्व का 227वां सबसे खूबसूरत झरना है। यह बेहद मनोहारी है और इसे विदेशों में सी ऑफ मिल्क के नाम से जाना जाता है। इस झरना की ऊंचाई 310 मीटर और औसत चौड़ाई है 30 मीटर। इसके अलावा गोवा हरियाली से भरपूर राज्य है। गोवा का 1/3 हिस्सा तो सिर्फ जंगल से भरा हुआ है। यहाँ लगभग 400 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। आज की तारीख में यहाँ 6 कंजर्वेशन एरियाज है, जिसमें दक्षिण गोवा में कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और मध्य गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी शामिल है। और अगर आप लकी हैं तो आपको यहाँ बहुत ही दुर्लभ पक्षी देखने को मिल जाएंगे। वहीं इन जंगलों में 40 से अधिक प्रकार के जानवरों और रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। खाने के मामले में इन दिनों गोवा के लोग खाना पकाने की आधुनिक तकनीक और तरीके अपना रहे हैं, लेकिन गोवा के अधिकांश घरों में पारंपरिक भोजन किए जाते हैं और लकड़ी की आग पर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं। गोवा का खान पान बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। पर्यटकों को लुभाने और उनके स्वागत के लिए अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो उस जगह का खाना। अगर खाना आपके दिल को छू गया तो समझो आपका सफर सफल हो गया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गोवा में कितने बार हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवा में कुल मिलाकर लगभग 7000 बार हैं, और उनमें से लगभग सभी के पास अल्कोहल सर्व करने का लाइसेंस मौजूद है। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में गोवा में शराब सस्ती होने के कारण एक बड़ी संख्या में यहाँ बार का होना आश्चर्य की बात नहीं है। गोवा देश भर के विदेशी पर्यटकों के बीच नाइट लाइफ और शराब के लिए देश के शीर्ष स्थानों में से एक के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ कई देश में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय शराब उपलब्ध है, और कुछ विशुद्ध रूप से देशी शराब भी यहाँ मिल जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में गैम्बलिंग यानी कि जुआ इलीगल है, फिर भी गोवा में आपको बहुत सारे कैसीनो दिख जाएंगे जो कि पानी के ऊपर बने हैं। 1976 में गोवा कुछ प्रकार के जुए को वैध बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। इसने राज्य को जुए पर कर लगाने में सक्षम बनाया, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। दरअसल लॉ के अनुसार हमारे देश की जमीन पर जुआ इलीगल है, इसी वजह से गोवा में जितने भी कैसीनो हैं, वो सारे पानी के ऊपर बनाए गए हैं, जिससे कि लीगल हो जाते हैं। मतलब क्या दिमाग लगाया गया है? आपको बता दूं कि गोवा में ही एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग कैसीनो मौजूद है। बिग डैडी कैसीनो नाम का एक कैसीनो गोल्डन ग्लोब होटल द्वारा संचालित है, जो जहाज पर 772 मीटर लंबाई और 24 मीटर चौड़ाई में फैला है। इसके अलावा राज्य द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी भी है, जो राज्य की ओर बहुत अधिक राजस्व प्राप्त करती है, और उन पैसे को सामाजिक कल्याण के लिए बदल दिया जाता है। शायद आपको पता ही नहीं होगा कि गोवा राज्य में स्थित गोवा मेडिकल कॉलेज न केवल भारत में पहला था, बल्कि एशिया के पहले मेडिकल कॉलेजों में से एक था। इसकी स्थापना वर्ष 1842 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा की राजधानी पंजिम में की गई थी। इसके अलावा यह राज्य एशिया में सबसे बड़े चर्च का घर भी है। ओल्ड गोवा में स्थित सेंट कैथेड्रल चर्च 1619 में पूर्व की संरचना के अवशेषों पर निर्मित किया गया था। यह मूल रूप से एक जीत के रूप में बनाया गया था। जब पुर्तगालियों ने 15वीं शताब्दी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, उस दिन सेंट कैथरीन की दावत थी, इसलिए इस कैथेड्रल को उसका नाम दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, भारत में गोवा राज्य ही पहला स्थान है जहां पुर्तगाल के मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग मशीन को यहां स्थापित किया गया। अगर गोवा की नृत्य और संगीत की बात करें तो गोवा के लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है। गोवा के लोगों को कला प्रदर्शन का एक विशेष शौक है, जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अलग है। भारतीय और पश्चिमी गोवा का एक सुंदर मिश्रण यहाँ कला के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ लोक नृत्य और संगीत का आयोजन अक्सर किया जाता है। गोवा के एक खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाए जाते हैं। दोस्तों, अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित इस छोटे से राज्य में लुभावने परिदृश्य के दृश्यों से लेकर 132 किलोमीटर लंबे हलचल भरे समुद्र तटों, आकर्षक नाइट लाइफ और पुराने स्मारकों वाले यह राज्य आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।